बात है, एक जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नाग नागिन के अलावा वहीं पास में एक नेवले और उसका परिवार भी रहता था। नेवले और नाग नागिन की आपस में बहुत लड़ाई होती थी। नाग नागिन हमेशा शांति से रहना चाहते थे, पर नेवला उन दोनों को मार डालना चाहता था और इस तरह से वो दोनों हमेशा से एक दूसरे से लड़ते थे। एक रोज नाग नागिन नेवले के घर के पास से गुजर रहे थे। आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मार ही डालूंगा। आज तो दावत होगी, दावत भगवान दावत। नेवला जाकर नाग नागिन के ऊपर हमला कर देता है। नाग नागिन मानव रूप में थे और अचानक से हुए हमले के कारण नागिन को चोट आ जाती है और ये देखकर नाग को बहुत जोर से गुस्सा आता है। नाग अपने असली रूप में आकर एक काला बड़ा सांप बन जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी नागिन को चोट पहुंचाई। हमने आज तक तुझे कभी कुछ नहीं बोला, लड़ाई भी हमेशा तूने ही की, मगर आज तू बचेगा नहीं। नाग गुस्से में जोर से फूंक मारकर नेवले पर ढेर सारा जहर डाल देता है और उसे पूंछ में लपेटकर काट काट कर मार डालता है। तभी नेवली नेवले को बचाने के लिए नागिन को मारने आती है, पर नागिन भी उसे मार डालती है। नाग नागिन उन दोनों को मारकर बहुत खुश होते हैं। अब हमें कोई खतरा नहीं है, हमने हमारे दुश्मन को खत्म कर दिया है। कि तभी नागिन को किसी के रोने की आवाज आती है। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन से रोने की आवाज? मुझे तो कोई रोने की आवाज नहीं आ रही। रहने दो, तुम्हें नहीं पता। मैं गर्भवती हूँ तो मुझे ज्यादा महसूस होता है। तुम तो पागल हो। सुनो, ये आवाज तो यहाँ जमीन के अंदर से आ रही है। ये तो नेवले का घर है। तुम्हें इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। नाग मानव रूप से सांप रूप में वापस आकर उस बिल के अंदर जाता है और अपने मुंह में पकड़कर एक नेवले के बच्चे को लेकर आता है। ये देखो, ये बच्चा तो नेवले का है। और हाँ, हमने इसके माँ बाप दोनों को मार दिया। हम इसे जंगल में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अगर ऐसा किया तो जंगल के जानवर इसे मार कर खा जाएंगे। पर ये एक नेवला है, इसके साथ में कैसे रखेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी माँ बनने वाली हूँ और ऐसे में इस प्यारे छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। और नागिन जिद करके उस नेवले के बच्चे को घर ले आती है और दोनों उसे पालने लगते हैं और उसका नाम निवेश रख देते हैं। नाग नागिन के पास एक बोलने वाला तोता भी होता है जो उन्हें आसपास की बातें बताता था। निवेश और तोते की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर नागिन के एक सुंदर लड़की होती है जिसका नाम बेला रखा जाता है। बेला और निवेश बचपन में साथ खेलते, साथ सोते और साथ ही मस्ती करते थे, मगर जहां बेला इच्छाधारी नाग नागिन की लड़की होने की वजह से मानव रूप में थी, वहीं निवेश अपने नेवले रूप में ही रहता था। धीरे धीरे निवेश और बेला बड़े होने लगे और फिर एक दिन, माँ देखो, निवेश ने मुझे नाखून मारा। नहीं माँ, वो गलती से हुआ। पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ कि मैंने नाखून मार दिया। नागिन चिंता में आकर नाग के पास जाती है। सुनिए, मुझे अपनी बेला की बहुत चिंता सता रही है, कहीं नीबू बेला को मार ना दे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। खैर, दोनों बच्चे हैं, खेलते खेलते वक्त बीत जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी बेला पूरी तरह नागिन बनी नहीं है, तो उससे निवेश को कोई खतरा नहीं होगा। और ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो गए। जंगल में बेला अपने खुले बालों को लहराते हुए दौड़ती तो निवेश भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता। धीरे धीरे बेला और निवेश में बहुत प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। सुनो भगवान, तुम्हें जो डर था वो डर मुझे भी सता रहा है। अब बेला बड़ी हो गई है और उसमें से नागिन की गंध भी आने लगी है। निवेश कभी कभी उसे चोट पहुंचा सकता है। हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें निवेश की परीक्षा लेनी चाहिए। नाग नागिन जंगल से दूर जाने का नाटक करते हैं और निवेश और बेला को अकेला छोड़ देते हैं और अपने तोते को उन पर नजर रखने के लिए कहते हैं। निवेश और बेला एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। बेला, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करती हो जितना मैं? हाँ, मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ। तभी किसी की जोर से हंसने की आवाज आती है। दोनों देखते हैं, ऊपर एक चील उड़ रही होती है
क्यों रे नेवले, तू उसी से प्रेम कर बैठा जिसके माँ बाप ने तेरे माँ बाप को मार डाला। मेरे माँ बाप को? पर मैं तो इन्हें जंगल में मिला था। कितना मूर्ख है तू। नाग नागिन ने मिलकर तेरे माँ बाप को धोखे से मार डाला था और तुझे बंदी बनाकर उठा लाए ताकि तू उम्र भर इनकी गुलामी करे। ये सुनते ही निवेश को खूब जोर से झटका लगता है। निवेश क्रोध में आकर खड़ा होता है और बेला को चुनौती देने लगता है। कितना अच्छा नजारा है। अब दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार डालेगा और फिर मैं उसका स्वादिष्ट मांस खाऊंगा। तुम गलत समझ रहे हो निवेश, ये जरूर हमारी लड़ाई करा रहा है। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए निवेश बेला पर कूदता है। बेला को भी क्रोध आता है और वो भी लड़की से नागिन बन जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं कि तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। सामने नाग नागिन का तोता बैठा होता है। तुम दोनों ऐसे नहीं लड़ सकते हो। नहीं, इसने मुझ पर हाथ उठाया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो शैतान चील तुम दोनों की आपस में लड़ाई कराना चाह रहा है। क्योंकि तोते के पास भी जादुई शक्तियां थी तो वो नीवू को जादू से उस दिन का दृश्य दिखाता है। ये मैं क्या अनर्थ कर रहा था? मेरे दुष्ट माँ बाप ने जो गलत किया था मैं भी वही कर रहा था। नहीं, यही मेरा परिवार है। निवेश बेला को उठाता है। बेला नागिन रूप में ही थी और माफी मांगता है। निवेश एक पत्थर उठाकर चील की ओर फेंकता है जो उसे जाकर लग जाता है और वो डर के मारे उड़कर दूर चला जाता है। हे नाग देवता, मैं एक नेवला हूँ। मैं जानता हूँ एक नाग परिवार के साथ रहना मेरे जीवन के लिए बहुत मुश्किल है, किंतु अगर मैं मेरे इस परिवार के लिए जरा सा भी खतरा हो तो आप स्वयं मुझे मार डालें। ये सुनते ही बेला दौड़ कर आकर नीवू को उठाकर सीने से लगा लेती है। नहीं निवेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे खा भी जाओ तब भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगी। तभी नाग नागिन प्रकट हो जाते हैं। माँ, बाबा, आप दोनों? हाँ, हम दोनों यहीं थे और सब देख रहे थे। हमने निवेश की परीक्षा ली कि कहीं वो तुम्हारे लिए खतरा तो नहीं है, पर निवेश तुमसे बहुत प्यार करता है और हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे। नाग नागिन निवेश और बेला की शादी करवा देते हैं। जैसे ही निवेश की शादी बेला से होती है वो आधा नेवला और आधा नाग बन जाता है। माँ, ये क्या हुआ? निवेश ये क्या बन गया? तभी नागदेव प्रकट होते हैं। निवेश का सच्चा प्यार देखकर मैंने उसे कुछ सर्प शक्तियाँ प्रदान की है। अब वो नेवले के शरीर से मुक्त है और मानव रूप में आ सकता है। और तभी निवेश एक बहुत सुंदर मानव में बदल जाता है। बेला बहुत खुश होती है। दोनों गले लगते हैं और हंसी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं। निवेश और बेला जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। बेला, तुम क्या मुझसे सच में इतना अधिक प्रेम करती हो जो एक नेवले के साथ रहने लग गई? अरे पागल, ये भी कोई पूछने की बात है? हम दोनों का बचपन एक साथ बीता है। मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन प्यार करेगा? पर अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरे अंदर का नेवला तुम्हें मार डाले तो? बेला सोच में पड़ जाती है और फिर जोर से हंसने लगती है। ये तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा जरूरी नहीं कि तुम भी तुम्हारे माँ बाप जैसे निकलो। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी बेला चौंक कर निवेश से दूर हो जाती है। क्या हुआ बेला, तुम ठीक तो हो ना? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। नहीं, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। यहाँ कोई नहीं है। दोनों घर वापस चले जाते हैं। तभी पेड़ के पीछे से एक और नेवला बाहर आता है। वो असल में कोई नेवली थी। कितने खुश लग रहे हैं दोनों, पर मैं इन्हें खुश रहने नहीं दूंगी। मुझे बदला तो लेना ही होगा। नेवली एक तांत्रिक के पास जाती है। हे शक्तिशाली बाबा, मेरी मदद करो। कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आई हो? बाबा, मेरा नाम निव्या है। मैं उन्हीं नेवला और नेवली की बेटी हूँ जिन्हें उन दुष्ट नाग नागिन ने मिलकर मार डाला और मेरे परिवार का अंत कर दिया। तो तुम कैसे बच गई? जिस दिन मेरे माँ बाबा नाग नागिन से लड़ रहे थे उसी रोज बाबा ने मुझे जंगल से दूर किसी काम से भेजा था। और जब मैं काम कर कर लौटी तो मैंने देखा कि वो दुष्ट नाग नागिन मेरे माँ बाबा को मार रहे हैं। मैं उन्हें बचाना चाहती थी पर मुझे मेरे बाबा ने भाग जाने का इशारा कर दिया। तो अब मुझसे क्या चाहती हो?
उस चालाक परिवार ने पहले मेरे माँ बाबा को मारा और फिर मेरे ही छोटे भाई निवेश को भी काबू में कर लिया। मुझे बदला लेना है बाबा, मुझे शक्ति चाहिए। पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो एक नाग नागिन का जोड़ा है जिनके पास नागमणि भी होगी। अगर वो मैं आपको लाकर दे दूं तो आप सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाओगे। तांत्रिक लालच में आकर निव्या को वेश बदलने की शक्तियाँ दे देता है। लो, अब तुम इच्छाधारी नेवली बन चुकी हो, जो किसी भी मानव या उसकी किसी चीज के स्पर्श से कुछ देर के लिए उसके जैसी बन सकती है। कुछ देर के लिए बस? हाँ, और ध्यान रहे, अगर वो असली इंसान तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम्हारा ये छल भी उसके सामने आ जाएगा और तुम वापस एक नेवली बन जाओगी। निव्या तांत्रिक को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहकर वापस जंगल में आती है। नाग नागिन, अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार का नाश कर दूंगी, कोई नहीं बचेगा। पर अगर मेरा भाई मेरा साथ दे तो मैं आराम से इस काम को अंजाम दे सकती हूँ। मुझे निवेश से बात करनी होगी। निव्या नाग नागिन के घर के पास जाती है और देखती है कि नागिन जंगल की ओर जा रही है। अगर मैं नागिन बनकर बेला को निवेश से दूर कर दूं तो मुझे निवेश से बात करने का अधिक समय मिल जाएगा। और वो नागिन का रूप लेने की सोचती है। निव्या नागिन के बाहर सूख रहे कपड़ों को छूकर तुरंत नागिन बन जाती है और बेला के पास जाती है। बेला बिटिया, अरे ओ बेला बिटिया। जी माँ, ये आप कैसे बोल रही हैं? नहीं, वो मुझे बस तुम पर प्यार आ गया था। वो मुझे शिव की पूजा करनी है तो तुम थोड़े बेलपत्र ले आओगी? क्या नहीं माँ, मैं अभी लेकर आई। और वो चली जाती है। जैसे ही बेला बाहर आने वाली थी, निव्या उसके बालों को स्पर्श कर देती है और बेला का रूप ले लेती है। अब मुझे निवेश के पास जाकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे निवेश बेला से नफरत करने लगे। निवेश, कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ कमरे में, अभी तो तुम मिलकर गई थी। हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। तुम्हें आंखों के सामने ना देखूं तो बेचैन हो जाती हूँ। क्या बात है, आज सुबह सुबह मेरी नागिन को मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं आएगा। हम दोनों को मिलाया भी नियति नहीं है। ना मेरे माँ बाबा तुम्हारे माँ बाबा को इतनी बुरी तरह से मारते और ना तुम यहाँ होते, नहीं तो मैं भी सबका काम तमाम कर चुकी होती। निवेश चौंक जाता है। कितनी अजीब बात है ना निवेश, तुम नेवला होकर नाग परिवार में आ गए, पर अगर तुम अपने परिवार के पास होते तो क्या तुम मिलते? हाँ, मगर तुम तुम्हारे माँ बाबा से जरूर मिल पाते। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं सब जानती हूँ निवेश, तुम्हें मेरे माँ बाबा पर क्रोध आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हें अनाथ कर दिया, पर अब तो तुम नेवला नहीं रहे और देखो अब तो तुम्हारी पहचान भी नाग ही बन गई। बस करो बेला, आज ये कैसी बातें कर रही हो? मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहता। मेरा परिवार बस यही है और कोई नहीं है, और मैं नेवला ही हूँ, यही मेरी पहचान है। निव्या बेला को जंगल से लौटकर आता हुआ देख लेती है। हाँ, जानती हूँ, आज के बाद मैं कभी इस बात का जिक्र नहीं करूँगी और तुम भी भूल जाना कि मैंने कभी ऐसा कुछ कहा था। और वो बाहर आ जाती है। बेला बेलपत्र के पत्ते अपनी माँ को देने जाती है तो देखती है वहाँ पर तो कोई नहीं था और वो पत्ते रखकर चली जाती है। निव्या दूर जाकर नेवली के रूप में आ जाती है और आगे की तरकीब बनाती है। इधर निवेश। बेला ने आज जो बातें कही हैं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब से मेरा परिवार यही है और मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ। निव्या ये देखकर चौंक जाती है। अरे बेवकूफ भाई, क्या हो गया तुझे? तुझे तो तेरे माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहिए था, पर अब मुझे ही कुछ करना होगा। निव्या इस बार निवेश का वेश बदलकर बेला के पास जाती है और बेला की पीठ पर नाखून से घाव बना देती है। ये तुम क्या कर रहे हो निवेश? मुझे मार क्यों रहे हो? वो सुबह जो तुम बकवास कर रही थी ना, ये उसी का बदला है। कैसी बकवास? अब तुम्हें मेरी बातें बकवास लगने लगी? तेवर तो देखो तुम्हारे। मैं कैसे भूल गया कि तुम आखिर हो तो उनकी ही बेटी जिन्होंने मेरे माँ बाप को मिलकर मार डाला था। तभी कमरे में नागिन आ जाती है। क्योंकि निवेश भी नेवला था और निव्या भी, इसलिए कोई भी नेवले की गंध को पहचान नहीं पाते। माँ, देखो इसने क्या किया और ये कैसी बातें कर रहा है, मुझे डर लग रहा है माँ। मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें खा जाऊं, पर वो बस तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो कुछ करता नहीं हूँ। ये देखकर नागिन निवेश को वहाँ से भगा देती है और बेला भी नाराज हो जाती है। तभी असली निवेश घर आता है। बेला, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना?
बेला और नागिन दोनों ही निवेश से बात नहीं करते। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। निवेश को कुछ समझ नहीं आता और वो चला जाता है। निव्या ऐसे ही धीरे धीरे निवेश और बेला के बीच में दूरियां पैदा कर देती है। कभी निव्या निवेश बनकर बेला को मारती थी तो कभी निव्या बेला बनकर निवेश की ओर जहर फेंकती है। दोनों में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी थी। नाग नागिन को कुछ बहुत अजीब लगता है। सुनिए, आपको क्या लगता है कि हमारा निवेश अपनी बेला के साथ ऐसा कुछ क्यों कर रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। स्वामी, हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा ही रहा तो बेला और निवेश एक दूसरे का खून कर देंगे। निव्या ये सब छुपकर सुन रही थी और उसे नाग नागिन का घर बर्बाद होता देखकर बहुत खुशी हो रही थी। बस बहुत जल्दी निवेश को ये एहसास हो जाएगा कि ये नाग नागिन का परिवार इसका परिवार नहीं है, बल्कि ये खूनी है। फिर मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर इस पूरे खानदान को खा जाएंगे। नाग नागिन भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए पहाड़ों में जाने की सोचते हैं और निवेश और बेला को अकेला छोड़ देते हैं। मैं जानती हूँ तुम दोनों की अभी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, पर तुम दोनों हमेशा याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे का प्यार हो और कोई तीसरा तुम्हारे बीच ना आने पाए। बेला और निवेश एक दूसरे की ओर देखते हैं और नाग नागिन चले जाते हैं। निवेश, आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं? मैं नहीं जानता बेला, मुझे आखिर हुआ क्या है और तुम भी इतनी नाराज क्यों रहती हो? दोनों रोते हुए गले मिलते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ निवेश, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच में कभी भी कोई तीसरा नहीं आ सकता। निवेश मानव रूप से आधा नाग और आधा नेवला रूप में आ जाता है। हाँ बेला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। बेला के आंसू पोंछते हुए पूंछ हिलाने लगता है, जिसे देखकर बेला बहुत हंसती है। दोनों खुशी खुशी कमरे में चले जाते हैं। निव्या दूर खड़े होकर गुस्से में ये सब देख रही थी और जोर से चिल्लाती है, छी, प्यार ही प्यार, इनका प्यार तो मुझे मेरा बदला कभी पूरा करने नहीं देगा। तांत्रिक की दी हुई शक्तियों के साथ मुझे कुछ आइडिया सोचना होगा। नाग नागिन, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे परिवार को। चालाक नागिन, तूने जो मेरे भाई पर जादू किया है, मैं उस जादू को मेरी नफरत से खत्म कर दूंगी। अब देखना तू मैं क्या करती हूँ। बेला और निवेश पिछला सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, मगर जो जहर निव्या दोनों के मन में घुल चुकी थी, उसका असर अब उनके प्यार पर होने लगा था। बेला निवेश के पास सोने से डर रही थी कि कहीं निवेश रात में उसे मार न दे, और चद्दर उठाकर बाहर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो बेला? वो निवेश, मुझे अकेले सोना है बिस्तर पर, तो मैं माँ के कमरे में सो जाती हूँ, तुम यहीं सो जाओ। निवेश को अजीब लगता है। अब निवेश भी डरकर रहने लगा था। जब भी बेला नागिन के रूप में रहती थी, उसे देखकर निवेश को ऐसा लगता जैसे बेला कभी भी उसे डस लेगी। और धीरे धीरे कुछ दिनों में ही दोनों ने बातें कम कर दी। और एक दिन बेला पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी उसे एक आवाज आती है जो किसी लड़के की थी। बेला आवाज का पीछा करते हुए उस ओर जाती है और देखती है कि सामने एक लड़का पड़ा हुआ है और उसके पाँव में चोट लगी है। अरे ये क्या, तुम तो जख्मी हो। बेला उसके पास जाकर उसे खड़ा करती है और पत्थर पर बिठा देती है। जैसे ही बेला की नजर उस सुंदर नौजवान लड़के पर पड़ती है, तो वो बस उसे देखते ही रह जाती है। ये इतना सुंदर लड़का हमारे जंगल में क्या कर रहा है? मैं इस पर से अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रही हूँ? तभी वो लड़का बेला के सामने हाथ हिलाकर बोलता है, कहाँ खो गई आप सुंदरी? सुंदरी? नहीं नहीं, मेरा नाम बेला है। और आपका? मेरा नाम कल्पित है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तभी मेरा पाँव इस पत्थर से टकरा गया और मुझे चोट आ गई। बेला बस उसके चेहरे की ओर देखती ही रहती है। कितना मनमोहक चेहरा है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसकी ओर आकर्षित कैसे हो सकती हूँ? पर आप जैसी इतनी सुंदर लड़की यहाँ वन में क्या कर रही है? वो मैं भी बस यहाँ से गुजर ही रही थी। अच्छा, क्या यहाँ तुम अपने परिवार के साथ रहती हो? हाँ, मैं यहाँ बस अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। अच्छा बेला, तो मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। क्या तुम मुझसे यूं ही मिलोगी? ये सुनते ही बेला खुशी से चिल्लाती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलूंगी, बिल्कुल मिलूंगी।
बेला उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों शर्मा जाते हैं और बेला घर को लौट जाती है। अब बेला और कल्पित बनी हुई निव्या दोनों रोज मिलने लगते हैं। धीरे धीरे बेला निवेश से एकदम दूर हो जाती है और निवेश बेला से।